क्या कोई एक रोटी दे तो एक पुत्र उजा, दो रोटी दे तो दो पुत्र उजा, और तीन रोटी दे तो तीन पुत्र उजा, चार रोटी दे तो चार पुत्र उजा। पुत्र को नहीं थे एक पुत्र दे दो। तो ब्रह्मा जी कहो क्यों नारदा भी कह तो 8 जन्म तक पुत्र को नहीं, 8 जन्म ले ले तो भी का पुत्र नसीब में को नहीं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, थारो स्वागत है एक बार फिर से हूँ अपने चैनल देव धार्मिक कहानी पर। आज फिर एक नई कहानी और नयो वीडियो ले हाजिर हुए हूँ। आज की कहानी भी बहुत ही ज्ञानवर्धक, थाने पूरी ध्यान लगा सुननी है। कहानी में थाने बहुत ज्ञान मिलसी और आनंद आसी। ये कहानी का मायने कथा का मायने बताया है कि भगवान बड़ो कोई होश कहेगे। इस संसार में, इस जगत में, दुनिया में भगवान बड़ो कोई है के या बड़ी कोई अलौकिक शक्ति है के। तो मैं थाने एक कथा के माध्यम से बताशूँ तो थे ये कथा ने पूरी ध्यान लगा सुनिया। और जता भी दर्शक आपने चैनल नया नया जुड़े हैं, बहुत विशेष निवेदन है कि चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कर ली और थाने पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक करिया, शेयर करिया। पुराने जमाने की बात है, नीलगिरी पर्वत पर एक बरगद को पेड़ हो। पेड़ बहुत बड़ो और हजारों साल पुरानो पेड़ भी। पेड़ के ऊपर एक तोतो रहे तो आपको घर बना कीर, और भी पर हजारों जीव जंतु और भी रहता भी। पेड़ पर अक्सर पशु पक्षियों की भी पेड़ पर अक्सर पक्षियों की सभा होती और ज्ञान की धर्म की चर्चा बैठे हुआ करती। एक बार यहाँ कोई बैठे धर्म ज्ञान की चर्चा हो रही तो एक बूढ़ो तोतो हो वो बतायो कि भगवान बड़ी कोई चीज को नहीं। जना जको भी बरगद के पेड़ के ऊपर तोतो रहे तो वो सामने जवाब दियो कि ना, अब बात थारी सत्य को नहीं, भगवान बड़ी कोई चीज हुए। तो बिन में सगड़ा पक्षी चुप हो गया और बूझा लगा कि भाई तू बता तो भगवान बड़ी के चीज हुए। जना वो तो बताने लाग गयो। बोले तो थे ध्यान लगा सुनो, मैं थाने एक छोटी सी कथा के माध्यम बताऊं। एक धर्मनगरी ही भी कमाई ने एक किसान आपकी पत्नी के सागे रहा कर। तो किसान कन बोली कोई धन संपदा को नहीं, गरीब हो और आपकी एक छोटी सी झोंपड़ी का मां रहा कर। तो लेकिन दोनों पति पत्नी भगवान का भक्त था, भगवान की भक्ति क्रिया करता। पर बांका एक कष्ट हो, एक दुख हो, बांका कोई संतान को नहीं, दोनों निपुत्र हा, बांका कोई पुत्र को नहीं हो। वह सारा जतन कर लिया, पूजा पाठ कर ली, होम यज्ञ कर लिया, व्रत कर लिया, जता भी जतन करना बन सारा जतन कर लिया, लेकिन बांका कोई संतान नहीं हो रही। ओ एक बांका दुख हो। एक दिन कोई नारद मुनि एक जको घूमता घूमता मृत्यु लोक में भटी कर जा रहा, और जकदन वह दोनों किसान और बाकी पत्नी वह भी टाइम पूजा पाठ करा, व्रत राखेड़ हो बांको, और नारायण नारायण को जाप करने लाग रहा। देव ऋषि जब ऊपर की जान लग गया तो बांके वह आवाज का नाम पड़ गई। नारायण नारायण करता सुनिया जना देव ऋषि नारद जी बोलिया, उसका कोई भगवान को भगत है तो आप भी चला, का दर्शन भी कर लिया
और इकन थोड़ी देर के घर विश्राम कर ले श्या। तो नारद मुनि किसान के घर आ जाई। किसान बन प्रणाम करे और बुझे के हे महाराज, हे तपस्वी थे कौन हो? जना नारद जी बताऊँ कि मैं नारद जी हूँ। तो वह यहाँ कहूँ कि मारा आज धन घड़ी धन भाग, आज थे मारे घर पधारिया हो, आओ थारी में सेवा कर श्या और कुछ जलपान कर थे जाओ विश्राम करो 2 मिनट। नारद जी बांगन 2 मिनट रुक जाई। नारद जी बांग देखकर बोले कि थे कुछ परेशान लागो, उदास लागो, के कारण है? जना वह दोनों बतावे कि मैं घना ही व्रत कर लिया, जप तप यज्ञ जता मान जतन करना है वह कर लिया, लेकिन मारे घर कोई संतान जन्म को नहीं ले रही, मारे कोई पुत्र को नहीं, मारो वंश आगे क्या चाल सी। अब बात सुनर देव ऋषि नारद जी बोलिया कि मैं ब्रह्मलोक जाऊं और अब बात थारी ब्रह्मा जी ने कैसी हूँ और थे चिंता मत करो, थारा संतान हो जैसी। यहाँ कह कि नारद जी बैठाऊं ब्रह्मलोक उड़ जा। ब्रह्मलोक जहाँ जना ब्रह्मा जी नारद जी ने देखकर बोलेंगे नारद जी आओ आज पुनः आना हो गयो। जना नारद जी बतावे कि मैं तो आज मृत्यु लोक में गेड़ो घूमने और मृत्यु लोक में एक विचित्र घटना देखी। बटा एक किसान है थारी भक्ति करने लाग रहे है, तीनों देवा की भक्ति करे है, बिकी एक समस्या है, एक दुख है जो को थे महाराज मेट दियो, बिक पुत्र को नहीं थे पुत्र दे दियो। तो ब्रह्मा जी कहो क्यों नारदा बिक तो 8 जन्म तक पुत्र को नहीं, 8 जन्म ले ले तो भी बिक पुत्र नसीब में को नहीं। नारद जी आप बात सुनर दुखी हुआ, दुखी मन से बैठाऊं बाहर निकलिया और मन में सोचो कि आप कैलाश पर्वत पर चला और अब बात असमस्या शिव जी ने बताया। कैलाश पर्वत पर शिव जी माता पार्वती के सागे बैठा और नारद जी बैठे कैलाश पर्वत पूग जाही। शिव जी देख कर बोलिया नारद जी आओ आज क्या आनो गयो, कुन्नू आना कुन्नू आ गया। नारद जी दोनों प्रणाम कर कहे महाराज तारी तो आंख खुलो को नहीं थे तो तपस्या में बैठा रहो और थारा भगत बैठा मृत्यु लोक में कता दुखी ही थे, नजर खोल देखो ही बनी। एक भगत है थारी, एक भगत है जो थारी बहुत भक्ति करने लागे है पर वो बहुत दुखी है। शिव जी पूछे कि नारद जी बता के दुख है? जना नारद जी कहेंगे वहां का पुत्र को नहीं और थे एक पुत्र दे दियो। शिव जी कहें भाई भी तो 8 जन्म तक पुत्र को नहीं, मेरा हिसाब किताब में मेरे भाई खाता तो भी का पुत्र है को नहीं 8 जन्मा तक। अब आज सुन नारद जी और ज्यादा दुखी हुए और दुखी मन से बैठाऊं रवाना हुए और बैंकुट हरि विष्णु जी कने जाई। हरि विष्णु जी बैंकुट में सुत्या और माता लक्ष्मी जी वहाँ चरणांगन बैठी पैर दबारी ही और नारद जी जार प्रणाम करें। हरि विष्णु जी पूछें कि नारद जी आज क्या आना हो गयो? तो नारद जी बतावें कि महाराज तारो भगत है मृत्यु लोक में बहुत कष्ट है, बिन बहुत दुखी है वो और थारी दिन रात भक्ति करे तो बिन थे एक पुत्र दे दियो। विष्णु जी कहें कि नारद जी भी कहे 8 जन्मा तक पुत्र को नहीं, भी के बाग में है ही को नहीं। कोई के बाग में
लिच्छमी हुए, कोई के भाग में पुत्र हुए, कोई के भाग में अमीरी हुए, कोई के भाग में गरीबी हुए। ऐसा कर्मा का लेख ही और विधाता का लेख लिखेड़ा मैं कहीं मिटा सकूं। तो नारद जी भी के तो 8 जन्मा तक को हिसाब किताब है मार कन, भी के नसीब में पुत्र कौन नहीं। नारद जी दुखी मनु बटाऊं आज ही थोड़ा दिन में अब बात नारद जी तो बोल जा, लेकिन भी धर्मनगरी में एक तपस्वी साधु आवे और वो यहाँ आवाज लगावे कि कोई 1 रोटी दे तो 1 पुत्र हो जा, 2 रोटी दे तो 2 पुत्र हो जा, और 3 रोटी दे तो 3 पुत्र हो जा, 4 रोटी दे तो 4 पुत्र हो जा। यहाँ आवाज लगावे और नगरी में प्रवेश करे। तो नगरी के बांझिया ही प्रवेश करे तो पहली चोट भी किसान को ही घर हो। किसान बाबा सुनर आपकी पत्नी ने कहे कि आपने नसीब में पुत्र तो को नहीं, पण आपने गन 4 रोटी बचेड़ी ही, अपना रोटी कौन खासी, और इस संत ने तो दान में दिया। तो किसान की पत्नी जार वह 4 रोटी भी संत ने दे दे। संत आशीर्वाद देवे कि जा पुत्री तेरे 4 पुत्र उसी और तू खुश रह। यहाँ कह कि संत आपकी कुटिया में पाछो आ जाए, कुटिया मार भोजन करके आपको ध्यान में बैठ जा। समय बीत तो जा, जिया जिया समय बीत्यो, जिया किसान की पत्नी का 1 पुत्र हुयो तो किसान बहुत खुशी हुयो, और जिया जिया और फिर समय बीत्यो तो दूसरो पुत्र भी उग्यो, फिर धीरे धीरे समय बीत्यो, तीसरो पुत्र उग्यो, और फिर चौथो पुत्र भी उग्यो। अब किसान की पत्नी का 4 पुत्र हो गया। समय बीत तो जा, राजी खुशी आपका किसान और किसान की पत्नी पूजा पाठ करें, भगवान की भक्ति करें, और पुत्र भी धीरे धीरे बड़ा होता जा। एक दिन फिर नारद जी मन में सोचो, कई वर्ष हो गया फिर साला मृत्यु लोक में घूम रहा, कौन दुखी है कौन सुखी है, चक्कर लगा के आवा। तो जिया ही नारद जी मृत्यु लोक में आया तो भी धर्मनगरी के ऊपर की जान लग गया। तो भी किसान के घर फिर नारायण नारायण को जप की आवाज सुनी, और नारद जी का याद आई बात है कापा एक बार हटा पहली भी आया, और किसान हटा एक बहुत बड़ो भक्त है बिकन आपा ठहरिया, और भी की समस्या ले आपा 3 देवांगन गया। तो आज आपा भी किसान ने जार कह दिया कि भाई मैं थारी परेशानी ही थारो दुख हो जिको लेकर मैं देवांगन गयो हो। आपा किसान ने सांत्वना दे दिया कि भाई 8 जन्मा तक की थारे पुत्र नसीब में कोनी। वह देव यहाँ कहे कि नारद जी यहाँ सोच रहे, और किसान के घर टल जाए। जी हाँ किसान के घर जाए तो देखे किसान के 4 पुत्र। नारद जी देख कर बोले कि पुत्र जना किसान नारद जी जान जा है, दोनों पति पत्नी जान जा, और नारद जी का पैर छुए और कहें और थारी पूर्ण प्रताप है, थारो ये आशीर्वाद है नारद मुनि जी, थारी कृपा माने 4 पुत्र मिले ही। जे ही थे अठों गया वैकुंठ, तो पीछे एक संत बाबा आयो और वो यहाँ कहो कि 1 रोटी दे तो 1 पुत्र, और 2 रोटी दे तो 2 पुत्र, 3 रोटी दे तो 3 पुत्र, और 4 रोटी दे तो 4 पुत्र। तो मारकन 4 रोटी बचेड़ी ही, और मैं भी संत पुरुष ने दे दी, और वो माने 4 पुत्रों को आशीर्वाद दे गयो, तो मारा 4 पुत्र हो गया।
अब हमारी जिंदगी है कि देखो राजी खुशी कट रही है, मैं बहुत प्रसन्न हाँ। नारद जी का अब बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। नारद जी मन में सोचो कि वह त्रिदेव तो यहाँ कह रहा है कि 8 जन्मा तक ही पुत्र को नहीं, वह तो एकदम सारो सफेद झूठ बोले है, वह भगवान तो झूठ बोले हूँ। नारद जी बैठे गुस्सा में और वैकुंठ गानी चाल्या हरि विष्णु जी गानी। अब विष्णु जी समझ गया कि नारद जी आवे और वही बात लेर आवे है, तो वह तो सारी बात जाना ही आ विष्णु जी तो विष्णु जी बैठे बीमार हो जा छोट मोटी पानो काट ली। जे नारद जी आवे तो नारद जी बान प्रणाम करे तो विष्णु जी कहें मैं तो बीमार हो रही हूँ, कई दिन हो गया, मेरी हालत बहुत खराब है, मेरी तो बचने की उम्मीद को नहीं, और मैं तो आंख मीच हूँ, अब आंख मेरी बंद हो सी। तो नारद जी कहे नहीं, पहले मेरा प्रश्न को उत्तर दियो थे, बाद में मेरे वहां की करया। भगवान विष्णु जी बताओ कि नारद जी तारा प्रश्न को उत्तर मैं बाद में देशूँ, पहले मैं दुख पान लाग रहा हूँ, पहले मेरा दुख मेटो, थारो प्रश्न को उत्तर देने में टाइम लाग सी और मैं दुख पान लाग रहा हूँ, ये खातर पहले मेरो दुख मेटो, थे जाओ। और कोई भी जीव जंतु आपकी इच्छाओं अगर दिल काट गिर आपको देवे तो वो दिल ले रहो, वह औषधि है मेरे लिए, और भी हूँ मैं ठीक खुश हूँ, चाहे मेरे पास थे था लो दिल काट गिर दे दो भलाई। अब बात सुनिए तो नारद जी भी घबरा गया। अतन बटाई शंकर जी आ जाए, बटाई वर्मा जी आ जाए, वह भी यही कहें कि नारद जी थारो आराध्य देव है, थारो इष्ट देव है, थे आंगो कष्ट मिटो, थे तो ही काम को नहीं कर सकोगे। तो नारद जी बैठाऊं तीनों लोकां में जाई, और बहुत आदमियां ने बहुत जीव जंतान यहाँ कहें अगर थे तारो दिल काट की दे दियो तो औषधि है, भगवान विष्णु जी बहुत बीमार हैं, तो मरने के लिए कोई तैयारी को नहीं, कौन चाहे मरनो, ये खातर कोई यहाँ कहो कि थे थाड़ लो ही दे दियो। तीनों लोका में फिर लिया, फिरता फिरता मृत्यु लोक में 20-47 कुटिया कन क्यों उड़ जाही, और भी 47 कुटिया कन जाकिर नारद जी संत महाराज ने कहें भगवान विष्णु बहुत बीमार है, और बंके बचने को कोई उपाय, वही उपाय है कि अगर कोई इंसान है, कोई जीव जंतु आपको दिल अगर काट की दे दे तो वह बच जा। तो संत महाराज तुरंत यहाँ कहो कि लियाओ मन दिया थाली छोरी बा, और आपकी चीर छाती दिल काट की दे दी के लियो आ लियो। भगवान विष्णु मारो आराध्य देव है, मारो इष्ट देव है, बम अगर कोई कष्ट है तो वो मारो कष्ट है, मैं बम के लिए ज्ञान देश का यहाँ कह कि रुपये संत महापुरुष हैं जिको बटा नीचे पड़ जाए जमीन पर, आपको दिल काट गिर दे दी नारद जी ने। नारद जी वो दिल ले कीर बटा बैकुंठ में विष्णु जी के नाम हैं, और कहें लो विष्णु जी महाराज अब थे मेरा प्रश्न को उत्तर दियो। जना विष्णु जी बटा बुझ कह नारद जी वो दिल कुण दियो था ने, वो हृदय कुण दिए, जना बताओ कह वो जो संत भी किसान ने 4 पुत्र दिया रोटियां का बदला, क्यों 4 रोटी देशिना 4 पुत्र, 3 रोटी देशिना 3 पुत्र, 2 रोटी देशिना 2 पुत्र, 1 रोटी देशिना 1 पुत्र। वो इस संत है जिको और सारी दुनिया का मान कोई कौन त्यार हो नटिया से, और वो इस संत है जिको और दिल काट गिर दिए आपकी इच्छाओं। जना भगवान विष्णु कहो क्यों नारद जी आप तो समझ गए हो लो, तो क्या को भगत ही भगत तो वो है
जको एक छोटी सी बात तो यहाँ कहता ही और आपको दिल काट की दे दियो। भी भगत ने क्या नट्स का भी किसान और किसान की पत्नी का तो 8 जन्मा तक के पुत्र को नहीं आ, लेकिन ब्याह का भगत की बात मैं क्या टाल सका। भगवान बड़ो को नहीं हुआ, भक्त बड़ो हुआ। ई खातर में भी भक्त की बात को नहीं टाल सका और वन पुत्र देना पड़ा। जना नारद का है जो आंख खुल गई, बात समझ में आ गई और बठिनो भगवान विष्णु है जो संत महापुरुष का नबी की कुटिया में आकर आपको चतुर्भुजा रूप दिखावे बन दर्शन दी और आशीर्वाद दी। कहते सदा सदा के लिए अमर हो और जाओ थे भक्ति करवो करो, दुनिया की सेवा करो। तो भगत है जो को भगवान बड़ो है, क्योंकि भगत का बस में है भगवान है। ये खातर भगत ने भगवान बड़ो बताए है। तो फिर ये दर्शकों थाना आ कहानी आ कथा किसी की लगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो ने लाइक शेयर जरूर करिया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के मायने।